अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज जो हमने डिस्कस करना है वो साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन क्या होता है, ठीक है। ये एक ऑर्गेनेली है जिसको हमने जो है वो डिस्कस करना है स्टेप बाय स्टेप। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखनी है डेफिनेशन कि ये साइटोस्केलेटन है क्या। इसी वर्ड से ही हमें पता चल जाएगा कि साइटोस्केलेटन क्या होता है। साइटोस्केलेटन हैव टू वर्ड्स। द फर्स्ट इज साइटो मीन्स सेल। साइटो का मतलब क्या होता है, सेल, एंड स्केलेटन मीन्स स्केलेटन। स्केलेटन को हम क्या कहते हैं, ढांचा। यानी कि सेल का जो स्केलेटन होता है उसको हम क्या कहते हैं, साइटोस्केलेटन। जिस तरह हमारे पास ह्यूमन बॉडी का स्केलेटन होता है, इसी तरह सेल का भी एक स्केलेटन होता है जिसको हम क्या कहते हैं, साइटोस्केलेटन। उसके बाद इट इज़ आल्सो कॉल्ड सेल स्केलेटन। साइटोस्केलेटन को हम सेल स्केलेटन भी कहते हैं। इट इज़ आल्सो नेटवर्क ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये एक नेटवर्क है, एक हमारे पास जाल है, ठीक है, जिसमें क्या होते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं और माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है। अगर आपको ये दो डिफरेंस आपको समझ आ जाते हैं, ये दो जो हमारे पास वर्ड्स हैं इनकी समझ आ जाती है, तो आपने साइटोस्केलेटन ईजिली लिख लेना है। तो डेफिनेशन में हमारे पास ये 3 पॉइंट्स आ जाएंगे कि क्या है ये नेटवर्क है फिलामेंट्स का, माइक्रोफिलामेंट्स का और माइक्रोट्यूब्यूल्स का। तो हम इसका डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले माइक्रोफिलामेंट्स है, फिर है माइक्रोट्यूब्यूल्स। इनके हमारे पास कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उनको हमने 1 बाय 1 देखना है। फिलामेंट्स का मतलब होता है बारीक धागेनुमा साफ, मतलब स्ट्रक्चर। ट्यूब्यूल्स का होते हैं मोटे होते हैं, रॉड लाइक होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास जो बारीक धागेनुमा होते हैं वो इस तरह से होते हैं, ये इस तरह से बहुत ही बारीक से होते हैं। ये सॉरी, ऐसे बिल्कुल यूं बारीक से। लेकिन ये जो है हमारे पास रॉड लाइक इस तरह से होते हैं, ठीक है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर। और ये क्या होते हैं हमारे पास, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर हम नेचर की बात करें कि फिलामेंट्स जो है वो किस नेचर के होते हैं, थिन होती हैं, ठीक है, धागेनुमा। यहाँ पे हमने बात की है बारीक धागेनुमा, ठीक है। थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर होते हैं वो क्या होते हैं, थिनर होते हैं। और जो माइक्रोट्यूब्यूल है इसकी जो नेचर है वो कैसी होती है, थिक होती है। सो मतलब हुआ कि जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं वो थिनर है एज़ कम्पेयर टू माइक्रोट्यूब्यूल्स, जबकि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो थिकर है एज़ कम्पेयर टू माइक्रोफिलामेंट्स, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें तो कंपोजिशन में क्या होता है कि जो हमारे पास माइक्रोफिलामेंट्स हैं वो किस चीज़ की बनी होती है, यानी किस प्रोडक्ट या किस कंपोनेंट की बनी होती है। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो किस कंपोनेंट की या जो होती है वो बनी होती है। जो माइक्रोफिलामेंट्स है ये एक्टिन प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। एक्टिन प्रोटीन जो है वो माइक्रोफिलामेंट्स का जो है मौजूद होता है, मतलब माइक्रोफिलामेंट्स एक्टिन प्रोटीन का बना होता है। जबकि जो माइक्रोट्यूब्यूल है नाम से ही जाहिर है हमारे पास ट्यूबलिन प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। किस प्रोटीन का बना होता है, ट्यूबलिन प्रोटीन का। अगर हम फंक्शन की बात करें कि माइक्रोफिलामेंट का क्या काम है और माइक्रोट्यूब्यूल का क्या काम है, माइक्रोफिलामेंट क्या करते हैं, चेंज दी सेल शेप। सेल की जो शेप है उसको क्या करते हैं, चेंज करते हैं, क्योंकि ये थ्रेड लाइक है, ठीक है, चेंज कर सकता है। सेल कब अपनी शेप चेंज करता है, जब सेल की डिवीजन हो रही होती है, यानी कि जब सेल की रिप्रोडक्शन के दौरान जब सेल अपनी जो है शेप को चेंज करता है, सेल की जो शेप चेंज होती है वो कौन कर रहे होते हैं हमारे पास, माइक्रोफिलामेंट्स। उसके बाद जो माइक्रोट्यूब्यूल है इसने सेल की शेप को होल्ड किया हुआ है। होल्ड का मतलब क्या होता है, बरकरार रखना, कायम रखना। सेल की जो शेप है उसको किसने बरकरार रखा हुआ है, माइक्रोट्यूब्यूल्स ने। सो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हमारे पास है, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं उनके मेन कंपोनेंट है सीलिया और फ्लैजिला। अब ये सीलिया और फ्लैजिला क्या होते हैं हमारे पास, सीलिया जो होता है आपने बचपन में मतलब 6 क्लास में पैरामीशियम वगैरह पढ़ा होगा, ठीक है, बैक्टीरिया पढ़ा होगा। बैक्टीरिया की जो टेल होती है, उसको हम क्या कहते हैं, फ्लैजिला, ठीक है। बैक्टीरिया की टेल को क्या कहते हैं, फ्लैजिला। और जो पैरामीशियम होता है जिसको हम सोल लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। इसकी हमारे पास धागे नुमा, यानी कि इसके ऊपर जो धागे नुमा स्ट्रक्चर मौजूद है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम क्या कहते हैं, सीलिया। तो मतलब जो सीलिया और फ्लैजिला है वो मेन कंपोनेंट्स है हमारे पास माइक्रो
ट्यूब्यूल्स का। सो आपको डिफरेंस उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा कि माइक्रोफिलामेंट्स क्या होते हैं और माइक्रो ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या इनके अंदर मेन पॉइंट्स हैं। तो साइटोस्केलेटन की डेफिनेशन आपने लिखनी है, उसके अंदर जो माइक्रो ट्यूब्यूल्स हैं और माइक्रो फिलामेंट्स हैं, ठीक है, इनका डिफरेंस लिखना है, देन आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो आज का यही लेक्चर था, इसी के साथ अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।